नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी प्रसिद्ध गुलामगिरी में क्या लिखा है होली के बारे में? आइए आज हम लोग सरल भाषा में समझते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने समाज के बारे में, अंधविश्वास और जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, भेदभाव की आलोचना की है। पौराणिक कथा के अनुसार जो होली मनाया जाता है, होली के बारे में उन्होंने बताया है कि राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद पे गुस्सा थे। उन्होंने बताया है कि वो गुस्सा इसलिए थे क्योंकि वो जो प्रहलाद थे वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे और अपनी बहन को उन्होंने होलिका को कहा कि प्रहलाद को आग में जला कर बैठा दे। कहानी उल्टा हुआ। कहानी यह हुआ कि जलाने गई होलिका अपने भाई को पर वही जल गई। इसी को ही होली मनाया जाता है, इसी दिन को। और ज्योतिबा फुले ने ये बताया है कि जो अंधविश्वास है, किसी को यकीन कर लेना है। जैसे कौन देखा है कि भगवान आसमान में रहते हैं, ये अंधविश्वास की कसौटी बात है। तर्क यह है कि हमने देखा है कि केवल आसमान नीला रंग का होता है, ये तर्क है। और ज्योतिबा फुले ने हमेशा जो समाज में कुरीतियां है, छुआछूत भेदभाव, उसको समाप्त करने के लिए 1848 में अपने पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने शिक्षा की शुरुआत की। और शिक्षा क्रांति को जनक भी कहे जाते हैं ज्योतिबा फुले। वहाँ से आते आते फिर बिरसा मुंडा, जो सावित्रीबाई फुले और बॉस अम्बेडकर और जितने ही महापुरुष हैं, उन्होंने सब ने आगे बढ़ाया, बिरसा मुंडा। तो साथियों, हमें गुलामगिरी पुस्तक से सीख मिलती है कि हमें जो है कि समाज को सच्चाई की आईना दिखाना चाहिए। समाज का सच्चाई का आईना ऐसे दिखाना चाहिए कि तर्क और विज्ञान की कसौटी पर रख के, और समाज को बताना चाहिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, न किसी से भेदभाव, न किसी से जलन, और समाज को आगे बढ़ाते रहिए। साथियों, अगर अच्छा वीडियो लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, इतिहास से जुड़ी जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी प्रसिद्ध गुलामगिरी में क्या लिखा है होली के बारे में? आइए आज हम लोग सरल भाषा में समझते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने समाज के बारे में, अंधविश्वास और जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था, भेदभाव की आलोचना की है। पौराणिक कथा के अनुसार जो होली मनाया जाता है, होली के बारे में उन्होंने बताया है कि राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद पे गुस्सा थे। उन्होंने बताया है कि वो गुस्सा इसलिए थे क्योंकि वो जो प्रहलाद थे वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे और अपनी बहन को उन्होंने होलिका को कहा कि प्रहलाद को आग में जला कर बैठा दे। कहानी उल्टा हुआ। कहानी यह हुआ कि जलाने गई होलिका अपने भाई को पर वही जल गई। इसी को ही होली मनाया जाता है, इसी दिन को। और ज्योतिबा फुले ने ये बताया है कि जो अंधविश्वास है, किसी को यकीन कर लेना है। जैसे कौन देखा है कि भगवान आसमान में रहते हैं, ये अंधविश्वास की कसौटी बात है। तर्क यह है कि हमने देखा है कि केवल आसमान नीला रंग का होता है, ये तर्क है। और ज्योतिबा फुले ने हमेशा जो समाज में कुरीतियां है, छुआछूत भेदभाव, उसको समाप्त करने के लिए 1848 में अपने पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने शिक्षा की शुरुआत की। और शिक्षा क्रांति को जनक भी कहे जाते हैं ज्योतिबा फुले। वहाँ से आते आते फिर बिरसा मुंडा, जो सावित्रीबाई फुले और बॉस अम्बेडकर और जितने ही महापुरुष हैं, उन्होंने सब ने आगे बढ़ाया, बिरसा मुंडा। तो साथियों, हमें गुलामगिरी पुस्तक से सीख मिलती है कि हमें जो है कि समाज को सच्चाई की आईना दिखाना चाहिए। समाज का सच्चाई का आईना ऐसे दिखाना चाहिए कि तर्क और विज्ञान की कसौटी पर रख के, और समाज को बताना चाहिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ो,
न किसी से भेदभाव, न किसी से जलन, और समाज को आगे बढ़ाते रहिए। साथियों, अगर अच्छा वीडियो लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, इतिहास से जुड़ी जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।